नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं CSS के अंदर बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो अभी तक हमने सीखा है कि एलिमेंट्स के बैकग्राउंड में उनका कलर कैसे चेंज करना है, बट हम एक्चुअली किसी इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का। उसके बाद हम लिखते हैं URL एंड फिर हम उस URL को पेस्ट करते हैं जो हमारी इमेज की तरफ डायरेक्ट करता है। तो एक बार ट्राई करते हैं। हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो डाउनलोड करके सेम फोल्डर के अंदर डाली हुई है। ये रॉयल्टी फ्री, कॉपीराइट फ्री इमेज है। आप ऐसी कई इमेजेस हैं जो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पर कई बार इमेजेस के ऊपर कॉपीराइट होता है। तो अनस्प्लैश एक वेबसाइट है एंड इनफैक्ट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं नाम आपको लिखकर बता देती हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसके अलावा भी जो आपको कॉपीराइट या लॉयल्टी फ्री इमेजेस डाउनलोड करने के लिए अलाउ करती हैं। उसके साथ साथ हमने index.html फाइल बनाई है, उसके अंदर div एलिमेंट बनाया है। style.css से हमने इसे इनिशियल स्टाइलिंग दी है जिसमें मेरी विड्थ है, हाइट है, बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है, मार्जिन 10 पिक्सल्स ऑटो दी है, सेंटर कर दिया एलिमेंट को एंड कुछ इस तरीके का पेज मुझे अभी दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन वाली मेरी स्पेस है यानी div है जो पूरा, इसके बैकग्राउंड में हम अपनी अब बैकग्राउंड इमेज सेट करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए मेरा जो div है उसके स्टाइल में मुझे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज एंड उसके बाद हम लिखेंगे URL के जो पैरेंथेसिस हैं यानी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर अब मुझे पूरी इमेज का URL लिखना है। अभी जो URL है दैट इज bg background-image.jpg। सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरी बैकग्राउंड इमेज अभी कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। एंड एक चीज़ हमने क्लियरली नोटिस की होगी कि जो ओरिजिनल इमेज है वो इस तरीके की है जिसमें पूरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी ब्लर्ड आउट और जूम्ड इन टाइप हम मुझे लग रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इमेज हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या कहीं से भी एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका साइज़ हमारे एलिमेंट के साथ बिल्कुल फिट हो। इसीलिए हम एक और प्रॉपर्टी को सीखते हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड साइज। अब बैकग्राउंड साइज में हम 3 पर्टिकुलर वैल्यूज़ डाल सकते हैं। एक है मेरी कंटेन, एक है मेरी कवर, एक है मेरी ऑटो। इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है। कंटेन कहने का मतलब है कि जो भी इमेज हम एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट कर रहे हैं और वो अगर पूरी की पूरी फिट नहीं होती तो उसको फिट कराया जाएगा कैसे? ना तो हम उसे क्रॉप करेंगे ना फिर उसे स्केल करेंगे। क्रॉप करना यानी उसे काट देना, ना हम विड्थ अगर बड़ी रह गई या छोटी रह गई तो ना ही उसे क्रॉप करके कट किया जाएगा, ना ही उसे स्केल करके बड़ा या छोटा किया जाएगा। उसे क्या कर देंगे, फिल करने के लिए एरिया को उसे रिपीट कर देंगे। कवर का मतलब होता है कि हम अपनी इमेज को क्रॉप कर देंगे बट उसे स्केल नहीं करेंगे, मतलब इमेज को हम बड़ा या छोटा नहीं करेंगे, हम उसे सिंपली क्या करेंगे, कट कर देंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर फिट इन करने के लिए। और ऑटो का मतलब होता है कि हमारी जो इमेज है वो स्ट्रेच हो जाएगी, यानी वो खिंचकर, स्ट्रेच होकर, स्केल होकर अपने पूरे के पूरे जो एलिमेंट है उसके बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगी। इन तीनों को एक एक बार हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, style.css के अंदर बैकग्राउंड साइज को सेट करने वाले हैं एज कंटेन। सेव एंड रिफ्रेश। तो कंटेन करने से क्या हुआ, क्योंकि मेरा डिव साइज में बड़ा है और पूरी की पूरी इमेज इसके ऊपर नहीं आ सकती, तो ओरिजिनल जो इमेज का साइज है वो वैसे का वैसा आ जाएगा, बट पूरे डिव को भरने के लिए उसी इमेज को रिपीट कर दिया जाएगा। तो ये इमेज 3 टाइम रिपीट हो गई है। अगर इसकी विड्थ थोड़ी सी कम होती, लेट्स सपोज इसकी विड्थ होती 200 पिक्सल्स, रिफ्रेश, तो इसके लिए इमेज जो है एक बार कंप्लीट आई है, उसके बाद आधी रिपीट हुई है। तो इमेज रिपीट होकर हम अपने एलिमेंट को भरते हैं। कंटेन की जगह अगर हम कवर यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पर कवर कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो कवर में क्या हुआ, मेरी इमेज जो है उसको हमने क्रॉप कर दिया है, यानी नीचे से हमने अपनी इमेज को क्रॉप करके यहाँ पर लगा दिया है। एंड यहीं पर अगर हम ऑटो कर देते, सेव रिफ्रेश, तो क्या हुआ, मेरी इमेज थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो जाती अपने एलिमेंट को फिल करने के लिए एंड वो आपको ब्लर्ड भी दिखाई देगी। तो मोस्टली केसेस के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे होंगे बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए, हम कवर प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि इससे बेस्ट तरीके से हम अपनी इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अब चाहूँ तो इस बैकग्राउंड के ऊपर हम कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, माई बॉक्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ ब्लैक के अंदर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ कलर दे देते हैं टू वाइट, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से ये मेरा बैकग्राउंड आ गया एंड इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं।